हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं कि भाई कैसे एटम का साइज वेरी करता है, कैसे एटम का साइज बदलता है या नहीं बदलता है। पहले तो यही बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए वो तो मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ आपको कि एटम का साइज वेरी तो करता है, चेंज तो होता है, लेकिन कैसे चेंज होता है और उसका क्या कारण है। लेकिन जो हमारा आज की वीडियो का टारगेट है वो ग्रुप्स को लेकर है, ठीक है। लास्ट जो हमारी वीडियो गई थी उसमें हमने समझा था कि कैसे एटम का साइज वेरी करता है, कैसे चेंज होता है पीरियड में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ग्रुप्स का एग्जांपल लेंगे, बल्कि दो एग्जांपल लेंगे ग्रुप में, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड तो मेटल्स होती हैं और राइट साइड जो है वो नॉन मेटल्स होती हैं। तो क्या एटम का साइज चेंज हो रहा है तो फिर दोनों में सेम रहता है पैटर्न चेंजिंग का, या फिर दोनों में अलग अलग होता है। तो हम दो अलग अलग एग्जांपल लेंगे, उनके जरिए समझेंगे कि कैसे एटम का साइज वेरी करेगा, कैसे चेंज होगा जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। इस चीज पे बहुत क्वेश्चन भी जनरेट होता है, ठीक है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन कैसा भी हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे पहले कि आप वीडियो की गहराई में खो जाएं, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। सबसे पहले अब हम दो एग्जांपल लेंगे, उन एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि कैसे एटम का साइज चेंज होता है और उसका रीजन क्या है ना। चेंज अगर हो रहा है तो भाई कुछ ना कुछ तो कारण होगा। साइंस में हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, एक रीजन जरूर होता है कि भाई वो काम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है वो काम, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल में हम फर्स्ट ग्रुप लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, वैसे तो हाइड्रोजन से शुरू कर सकते हैं आप, पर हाइड्रोजन थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस में आता है क्योंकि ना तो प्योरिटी मेटल के लिए है उसकी और ना ही नॉन मेटल के लिए, है ना। तो आप हाइड्रोजन के बाद लिथियम से शुरू कर लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन एलिमेंट काफी हैं 10th लेवल के लिए। और बाकी अगर आप आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप तैयार हो गया। साथ ही एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, 17 ग्रुप, और ये आपका फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए तो हमने यहां पे एग्जांपल्स डाल दिया है। फर्स्ट ग्रुप तो हमने यहां पर बना दिया है कि भाई कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर। जो 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उसमें आपको तीन एलिमेंट जरूर दिखाने होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि किसी भी ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो एटम का साइज लगातार चेंज होता है ना। सेम पैटर्न पर आधारित है, लगातार चेंज होगा। किसी भी आप ग्रुप की बात करें, चाहे फर्स्ट हो, चाहे 17 हो या कोई और ग्रुप हो, ठीक है। लेकिन अभी हमें देखना है कि कैसे चेंज होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे कि उसका रीजन क्या है। तो देखिए चेंजिंग तो उसमें लगातार इंक्रीजिंग पैटर्न के आधार पर होती है। ऐसे लगातार साइज बढ़ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, और यहां पर भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो एटम का साइज या साइज ऑफ एटम लगातार इंक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप के लिए हमने दो एग्जांपल ले लिए। दो एग्जांपल क्यों लिए? ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये सब मेटल्स हैं और ये सभी नॉन मेटल्स हैं। अब सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात कि ये चेंज क्यों हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। इसके लिए देखिए आपको दो एग्जांपल, यहां से दो एलिमेंट लेने होंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उसको समझना होगा। समझते हैं एक बार जरा। हमने लिया सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसको ब्लैक से लिखते हैं ना। सबसे पहले लिया हमने सोडियम। सोडियम के केस में 3 शेल का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है ना, मालूम है। सोडियम की 3 शेल होती है ना, 3 शेल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन फिट हो जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी फिर
यहां पर इस वाले शेल में 8 होते हैं और अंदर वाले में 2 होते हैं, क्योंकि कन्फिग्रेशन कितनी है इसकी 2 8 1 सोडियम के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। लेकिन अगर आप, ठीक है, तो इसकी कन्फिग्रेशन हुई। अगर आप नेक्स्ट लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम वाले केस में देखिए 4 शेल हैं, कितनी है 4। क्यों? आपको मालूम है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोचिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, सोडियम का कितना था 11, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर के आधार पर ही होती है ना। इस टॉपिक पर अगर आपको कुछ भी डाउट है कि भाई कैसे किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से वैलेंसी को फाइंड किया जाता है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपको जरूर मालूम होना चाहिए, क्लास से डिपेंड नहीं है, क्लास से रिलेट नहीं करता है ना। तो इसीलिए आपको क्या है, केमिस्ट्री का अगर बेसिक क्लियर करना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि वैलेंसी को फाइंड करना, ठीक है, और पीरियड में कैसे साइज चेंज होता है, ग्रुप में कैसे चेंज होता है, तो कुछ बेसिक चीजें जरूर क्लियर होनी चाहिए, ठीक। उसका क्लास से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कन्फिग्रेशन ये है, और यहां पर 3 शेल। पोटेशियम के अंदर 4 शेल का इस्तेमाल हो रहा है। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहता है, लेकिन जो इसकी आप कन्फिग्रेशन देखते हैं ना, तो 2 8 8 1, यहां पर 4 शेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। 4 तरह की नहीं, 4 शेल का, इसमें बहुत डिफरेंस होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो सोडियम और पोटेशियम को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि भाई दोनों के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स चेंज है। तो यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि भाई ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हर एक स्टेप पर सेम रहती है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। मींस फायदा क्या है इस चीज से, क्या पता चल रहा है हमें कि भाई सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे हर एक स्टेप पर कमजोर पड़ती चल जाती है, वीक पड़ती चल जाती है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, साइज बढ़ता चला जाता है। क्योंकि अगर फोर्स बढ़ती, अगर होता नहीं है ऐसा, पर अगर बाई चांस फोर्स बढ़ती तो फिर सेंटर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचा जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फाइनल जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या आया निकलकर इन एग्जाम्पल को देखने के बाद कि भाई किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है हर एक एलिमेंट पर, हर एक स्टेप पर, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्ट करने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगती है सेंटर से, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो ये फोर्स लगातार कमजोर पड़ती चली जाती है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता चला जाता है। जबकि पीरियड में ऐसा नहीं होता है, पीरियड में जैसे इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम और नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। यही कारण है कि साइज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि फोर्स वीक होती जा रही है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की सेंटर से। तो इस तरीके से आप ऐसे मार्क कर देंगे, यहां पे इंक्रीज है ना। क्या इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज, चाहे वो आपके पास मेटल की बात चले या नॉन मेटल्स की बात हो। ये नॉन मेटल का सेक्शन है और ये मेटल्स का सेक्शन है। क्लियर हो गया आपको? तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। और प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको टॉपिक क्लियर है या अभी भी कुछ डाउट है, ठीक है। तो देखिए, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, बिना स्किप करके देखना है, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप, उससे टाइम थोड़ा बच जाता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं है, ना तो ग्रुप्स के केस में, और जो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी पीरियड्स का टॉपिक है ना, कि कैसे एटम का साइज चेंज होता है पीरियड में। तो ये दोनों ही टॉपिक जो बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इन टॉपिक्स पर नोट्स की नीड है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वेबसाइट का www.thescienceworld.in, ठीक है। वहां आप नोट्स को चेक कर सकते हैं, नोट्स को रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आपको वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि किसी टॉपिक पर आपको अर्जेंट नीड है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कोशिश की जाती है जल्द से जल्द उस टॉपिक पर ही वीडियोस को लाने की। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।